अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। और आज का दिन आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, अल्लाह का शुक्र है। मेरा भी बहुत अच्छा गुजरा है। मसरूफ़ दिन गुजरा है, हाई कोर्ट में मसरूफ़ था नए पुराने केसों में। तो अभी बात करते हैं जनाब हमज़ा शहबाज की सरगर्मियों की। तो उससे पहले आपको मैं बता दूं कि आपने कोई भी किसी किस्म का भी कानूनी मशवरा करना हो तो हमारे इस वक्त जो मुनसिफ लॉ चैम्बर है उसमें हमने ऐसा कोई नेटवर्क बनाया है कि हम पूरे पाकिस्तान में आपको जो है लीगल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, लीगल सर्विस दे सकते हैं। और उसमें कोई भी पाकिस्तान का ज़िला हो, तहसील हो, हमारे नेटवर्क में है मुनसिफ लॉ फर्म। उसके नेटवर्क हमने ऐसा बना दिया है कि हम आपको पूरे पाकिस्तान की जो है ना लीगल सर्विस जो है वो अदालतों में हम मुहैया कर सकते हैं आपको। तो आप कानूनी मशवरे करें। कानूनी मशवरों के लिए मैंने टाइम फिक्स किया हुआ है शाम को 6 से 8 बजे तक। तो आपका जिस तरह का मैटर होगा हमारी ये जो कंपनी है वो इसको डील करेगी और आपको इंशाल्लाह ताला हम जो कानूनी इमदाद है वो ज़रूर देंगे। ठीक है जी। और जो इसमें डिज़र्विंग लोग हैं, डिज़र्विंग से मुराद ये होती है कोई बेवा, कोई बिल्कुल यतीम, ऐसे लोग, उनकी हम मुफ्त कानूनी इमदाद भी करते हैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से। लेकिन जो दूसरे केसेस होते हैं वो हम आपको सारी सर्विस देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आएँ जी, आज का वीलॉग जो है ना वो, हाँ, टेलीफोन नंबर आप 030047255752 मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। और टेलीफोन का टाइम मैंने बता दिया है शाम को 6 से 8 बजे तक रोज़ाना रोज़ाना। आइए जी, शमजा शहबाज, नारा क्या लग रहा है आपको? पता है क्या नारा लग रहा है वहाँ पे? वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, हमज़ा शहबाज, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, ये नारे लग रहे हैं जी। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो डिज़र्व करते हैं। इस वक्त जो है आपको पता है हमज़ा शहबाज साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर हैं सूबा पंजाब में। और वो कौमी असम्बली की सीट भी जीत तक गए थे, सूबाई की भी। तो फिर उन्होंने अपने पास सूबाई वाली रखी और इस तरह वो पार्लिमानी जो है वो पंजाब में वो अपना रोल अदा कर रहे हैं अपोजिशन लीडर का, और बड़े आसान तरीके से कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि आज उनका जो तीसरे दिन का दौरा है, पहले मुल्तान, फिर भावलपुर और आज राजनपुर, रुझान और ये सारे इलाके, उसमें जनाब बहुत सारे वो लोग शामिल हुए हैं आज मुस्लिम लीग नून में दोबारा, जिनमें दरेशक और लगारी फैमिली और इस तरह करके लोग आज काफ़ी सारे लोग शामिल हुए हैं। एमपी ने साबिक उम्मीदवार और इस तरह के करके मिला के बग़ैर किसी शर्त के। तो ये सिलसिला जारी है और ये बड़ी अच्छी मूव मुस्लिम लीग नून ने चलाई है। जो जनूबी पंजाब में वो गए हैं और वहाँ पे हमज़ा शहबाज ने उनसे वादे भी किए हैं कि इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया तो हम आपकी खिदमत के लिए मज़ीद काम करेंगे। इसके अलावा जहाँ वो जाते हैं तो वो लाहौर से मुल्तान जो मोटरवे है उसका ज़िक्र ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि मैंने ये पहली दफ़ा इसके ऊपर सफ़र किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और वो पूछते हैं कि जी बताएं जी आपको कैसा लगा। नो डाउट जी, जो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब के काम हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। आपको मैं ये बता दूं, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक वज़राए आला का जो एनालिसिस किया गया तो उसमें शहबाज शरीफ साहब वर्ल्ड लेवल पे रैंकिंग में आए हैं कि इनका इतना इतना रैंक है जिन्होंने अनथक मेहनत की है एक सूबे में। ये उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड में है, जैसे गिनेस बुक में रिकॉर्ड होते हैं ना, इस तरह उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। और ये कहते हैं कौन? फयाजुल हसन चौहान कहता है कि जो शहबाज शरीफ है ना वो उस्मान बुज़दार की जूती के बराबर भी नहीं है। कितने कितने अफसोस की बात है यार। किथे गिट्टा ते किथे भरबिटा। ए भरबिटा होंदा है भवा ते गिट्टा होंदा है पैर दा।
किथे गिटा ते किथे भरबिटा। आय हाय हाय, किस चीज़ का नाम आ गया यार उस्मान बुज़दार का मेरे सामने। आज तो ये हमजा शहबाज उसके गांव में गया हुआ है, उसके इलाके में गया हुआ है। वहाँ दिन को ये फातिहा खानियाँ वगैरह करता है हमजा शहबाज साहब, और रात को फिर इनके जलसे होते हैं। इस वक्त भी जलसा जारी है और उन्होंने कहा है कि हम इंशाल्लाह ये खिदमत जारी रखेंगे। और उन्होंने ज़िक्र किया है, एंड पे उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब का भी नारा लगाया है। अब मैं यही दोबारा जो इंशाल्लाह मरीम नवाज़ के जो जलसे होंगे ना, आज जो जलसा है वैसे वो उसने अवैस लगारी उसने तकरीर की है और उसने मीडिया वालों को कहा है कि ये दिखा दो, कितना बड़ा जलसा है ये दिखा दो, ताकि मीडिया वालों को पता लगे कि इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं वहाँ पे। तो लोग भी शामिल हो रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, वादे वईद भी हो रहे हैं, और एक अच्छी मूव बन गई है, अच्छी मूव बन गई है। और हमजा शहबाज से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने 2023 का जिक्र आप मुंह पे नहीं लाना। इनकलाब की बात करनी है और अभी की बात करनी है। हमने इनकलाब की बात करनी है और अभी की बात करनी है, क्योंकि ये जो हुकूमत है ये ना तो कुछ लोगों की खिदमत कर रही है, ना करेगी, ना करना चाहती है। तो इसके रहने का कोई जवाज़ नहीं है। इसको अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। मरकज़ को भी अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करो और सूबे को भी अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म करो। ये काम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बाकी हम हमजा शहबाज साहब को जनाब शाबाश दे रहे हैं और उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2023 का जिक्र आपने नहीं करना। ठीक है जी।